Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, after a long time I guess I am back with 11th standard bookkeeping and accountancy chapter number 1, that is introduction to bookkeeping and accountancy. Under that हम accounting terminologies discuss कर रहे थे और ये टॉपिक रह गया था हमारा. प्रीवियस वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो फ्रॉम हियर देयर वर फ्यू टॉपिक्स विच वर रिमेनिंग. तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे चिल्ड्रन. बिफोर गोइंग अहेड, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, those who are new to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to you. And yes, today is Akshaya Tritiya day, so I'm wishing each and everyone a happy Akshaya Tritiya and Eid Mubarak to all my subscribers. Hope this year brings you lots of love and all your dreams should come true. ठीक है, इसी अच्छी थॉट के साथ आज जो हम टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे इन अ वेरी सिंपल मैनर, दैट इज असेट्स. यस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम असेट्स के बारे में बात करेंगे. वैसे तो टॉपिक है असेट्स, लायबिलिटीज, नेटवर्थ, लेकिन लायबिलिटीज और नेटवर्थ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये स्पेशली एंड दिस विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑल्सो. ठीक है, असेट्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स के असेट्स आते हैं, ये अगर हमें समझ आ गया तो आगे चल के जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड देम इन अ वेरी बेटर वे, हम कह सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन. असेट्स, liabilities, net worth. Under that we are going to discuss assets. Now what do you mean by assets students? पहले तो मैं वो लाइन पढ़ूंगी. Any physical thing or right owned that has a monetary value is called as an asset. Definitely जो भी एक फिजिकल थिंग है जिसे आप देख सकते हो, आपका उस पर हक है, राइट ओन्ड दैट, और उसको एक मॉनिटरी वैल्यू है, उसको पैसों का वैल्यू है, उसको हम असेट कहते हैं. ठीक है, द ओनरशिप ऑफ असेट मस्ट बी विथ बिजनेस यूनिट. डेफिनेटली जब हम असेट्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो ओनरशिप होते हैं असेट्स के, वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस यूनिट के साथ रिलेशन होनी चाहिए. जैसे कि अगर आप बिजनेस शुरू करो तो लैंड, आपने लैंड परचेज की, दैट इज एन असेट. गुडविल, जो आपको अगर आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, आपका कम्युनिकेशन और कनेक्शन लोगों के साथ बैठ गया तो आगे चल के लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे. गुडविल इज ऑल्सो एन असेट, जो दिखाई नहीं देता लेकिन लोग आपका जो इमेज अपने दिमाग में रखते हैं और आपके पास आके आपके गुड्स को खरीदते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड असेट टू द कंपनी, है ना. पेटेंट राइट, और जो आपके गुड्स के ऊपर रहता है आपका हक. कॉपीराइट्स, कंप्यूटर्स, ये सारे असेट्स ही है. टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, जो आप देख सकते हो उसको हम टच कर सकते हो, उसको टेंजिबल बोलते हैं. जो होते हैं, दिखते हैं, उसको इनटेंजिबल भी बोलते हैं. सो बेसिकली असेट इज नथिंग बट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग. ओके, अ प्रोडक्ट बोल सकते हो, नॉट प्रोडक्ट एज सच. असेट इज समथिंग विच यू ओन. ठीक है, और उसको मॉनिटरी वैल्यू होता है. फिर आता है हमारा दूसरा हिस्सा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ असेट. ओके, अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स है हम देखते हैं. मीनिंग ऑफ असेट तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा. तो फर्स्ट आता है फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट असेट्स. स्टूडेंट्स, फिक्स्ड असेट्स आर द असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द कंपनी और टू द बिजनेस. ठीक है, एक बार आपने परचेज कर लिया तो आप बार बार वो असेट परचेज नहीं करोगे. आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है तो बार बार तो नहीं खरीदोगे ना, आपने उधर बिजनेस डाल दिया है ऑलरेडी, तो आप बार बार नहीं लैंड परचेज करेंगे. मशीनरी जो आपने बिजनेस के लिए खरीदी है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, इनको हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं, जो आपको जिंदगी भर के लिए, मैक्सिमम टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है, आपके बिजनेस को बेनिफिट देता है. गुडविल, जैसे मैंने पहले भी जब असेट्स के बारे में डिस्कस किया तभी भी मैंने बोला कि अगर आपका कनेक्शन लोगों के साथ अच्छा है, आपका गुडविल है, लोग आप पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो ये ट्रस्ट तो सदियों तक रहेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, कंपनीज लाइक कोलगेट, नेस्ले, इनका गुडविल इतना अच्छा है कि लोग बाजार जाते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स आगे पीछे ना देखते हुए खरीद लेते हैं. वाई? बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स.
तो ये और कुछ नहीं है, ये उस कंपनी का गुडविल है, लोग उन पर विश्वास करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन असेट, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने अपना कस्टमर बेस बना लिया है, सो दैट्स बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फिक्स्ड असेट्स आर, जैसे मैंने बोला, दिस असेट्स कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे टेंजिबल आप लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी को टच कर सकते हो, गुडविल को नहीं देख सकते हो, इनटेंजिबल है लेकिन वो है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सेकेंड है हमारा करंट असेट्स। वैसे फिक्स असेट्स को नॉन करंट असेट भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज करंट असेट? Assets which are held in the business for the operating year, ठीक है। जब आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो उस साल में, तो उस असेट जो आप होल्ड करते हो उसको हम करंट असेट कहते हैं, क्योंकि आप उस असेट को कन्वर्ट कर सकते हो इजीली इनटू कैश। ओके, अगर आपने फॉर एग्जांपल डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, आपके पास पैसे आने वाले हैं, कैश जो आपके हाथ में है, कैश जो आपके बैंक में है, ये सारे क्या है? करंट असेट्स है, क्योंकि ये आप इमीडिएटली यूज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो करंट असेट्स को, है ना, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या ऑलरेडी वो कैश है आपके पास, आप तुरंत अवेलेबिलिटी कर सकते हो। सो असेट्स जो हमारे बिजनेस में होते हैं ऑपरेटिंग ईयर में और जो इजीली कन्वर्ट होते हैं कैश में, उसको हम करंट असेट्स कहते हैं, ठीक है। एंड कैश हम कर सकते हैं इमीडिएटली, जब भी आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप इनको यूज कर सकते हो। तीसरा आता है फिक्टिशियस असेट्स। स्टूडेंट्स, fictitious assets are not represented by tangible possession और property। मतलब आप इनको जो दिखाई देते हैं उनमें आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन उसको हम इमेजिनरी असेट्स कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। आप उनकी वैल्यू को रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो होते हैं, जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अगर आपने आज एडवर्टीजमेंट के लिए जितने भी पैसे दिए हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है 4 सालों तक आप रियलाइज करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिक्टिशियस असेट्स आर इमेजिनरी असेट्स। डेफिनेटली उनका कोई इमीडिएट रियलाइजेबल वैल्यू या नहीं होता है, लेकिन उनके जो इफेक्ट्स है, उनके जो बेनिफिट्स है, वो आप देख सकते हो। जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया, जैसे एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 4 years, या आपने एडवांस में इंश्योरेंस पे किया है तो 2 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो 2 साल तक इट इज आपका रिलैक्सेशन ही तो हो गया ना, लेकिन आप उसका बेनिफिट ले रहे हो क्योंकि आपका उधर इंश्योरेंस कवर हो रहा है। इन दिस केस अगर हम एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपने ये एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंस किया है एडवर्टीजमेंट के लिए, आपने ऑलरेडी पे किया है 1 साल ही, पहली बार ही जब आपने एडवर्टीजमेंट के लिए इन्वेस्ट किया है या एक्सपेंडिचर किया है, तो आपने पे किया है 4 साल के लिए, तो आप एवरी ईयर पे नहीं करोगे, लेकिन 4 सालों के लिए आपका एडवर्टीजमेंट दिखाया जाएगा, तो वो कंपनी के लिए अच्छा ही है। तो those assets which are imaginary assets but do not have any realizable value, but they are called as fictitious assets, ठीक है। So this is it children, let us go step by step, understand what do you mean by assets, ठीक है। Any questions you can put it in the comment section. Next video में definitely I am just going ahead with all the subjects now. लायबिलिटीज और नेटवर्थ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स, टाइप्स ऑफ असेट्स, फिक्स एंड करंट तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज फिक्टिशियस असेट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, दैट टाइम ये सारे जो टर्म्स है वो बहुत यूज में आने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल चिल्ड्रन। दैट्स इट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली विल bring more topics. Till then, thank you so much students. Take care, stay home, stay healthy, and all the best. Thank you so much.